कैसे हैं आप सब। आप सभी का वेलकम है, स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। और आज क्या हाल चल रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के और क्या हो रहा है क्रिप्टो स्पेस के अंदर, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे क्योंकि डिस्कस करना ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी है जो भी क्रिप्टो स्पेस के अंदर हो रहा है। मैं वर्ल्ड वाइड की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्लोबली तो जो कुछ चल रहा है, लेकिन क्रिप्टो स्पेस क्रिप्टो इंडस्ट्री में इतना कुछ हो रहा है जो मार्केट को उठने ही नहीं दे रहा है ना। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप पहले करंट मार्केट सिचुएशन देखोगे, $848 बिलियन पे चल रहे हैं और हल्का सा मार्केट ग्रीन है, ज़्यादा कोई मोमेंटम नहीं है। वही बिटकॉइन के लेवल चिपके हुए हैं 17,100, 17,100 के लेवल, 200 के लेवल। इसी पे जो है बिटकॉइन 16,900 800 पे जाता है, फिर से 17,200 तक आ जाता है। यही रेंज चल रही है बिटकॉइन की। लेकिन आज की डेट बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। आज की डेट कहीं ना कहीं कमाई वाली डेट हो सकती है। आज की डेट कहीं ना कहीं पंप वाली डेट हो सकती है अगर सीपीआई डेटा कम आ गया तो। और जो भी सीपीआई डेटा आएगा, क्योंकि आज सीपीआई डेटा आने वाले हैं यूएस के, और इस पे सबकी नज़र रहेगी, है ना। और जैसे ये सीपीआई डेटा आएंगे, जितना भी आएगा, देखो 7.7% आया था पिछली बार, इससे कम नंबर आना चाहिए, 7.6 7.5। अगर इस रेंज में आता है तो डेफिनेटली मार्केट के लिए पंप वाला सिग्नल होगा। लेकिन अगर इससे बढ़ के आता है, 7.8 आ जाता है या 8% तक आ जाता है, तो फिर वही सिचुएशन होगी, मार्केट में डंप भी देखने को मिल सकता है। डिपेंड करता है आज का सीपीआई डेटा कितना आता है। देखो पिछले मंथ आया 7.7% कम आया, जिससे रिलीफ रैली भी बिटकॉइन में दिखी थी 1,000%, मतलब $1,000 की। और अगर ये बैक टू बैक सेकेंड मंथ का भी ये डेटा अगर कम आता है तो एक अच्छा सिग्नल ये भी रहेगा कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है। ठीक है, हो सकता है बीच में एक मंथ बढ़ के आ जाए, लेकिन धीरे धीरे ही कम होगा इन्फ्लेशन भी। और इन्फ्लेशन कम होगा तो इंटरेस्ट रेट कम होंगे, और ये दोनों चीज़ें कम होंगी तो मार्केट के लिए पंप वाले ही सिग्नल रहेंगे, है ना। तो जो भी डेटा आएगा सीपीआई डेटा आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन जरूर कर लो, क्योंकि यही सीपीआई डेटा आज कमाई कराएगा मार्केट के अंदर। तो अभी मार्केट में देखो, जब भी ऐसी कोई डेट होती है ना, जब भी सीपीआई डेटा आने वाला होता है या इंटरेस्ट रेट हाइक की डेट होती है, तो उससे पहले मार्केट थोड़ा ऐसी सिचुएशन में आ जाता है जहां से कुछ भी हो सकता है। मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है अभी फिलहाल, ठीक है, पहले कुछ भी नहीं होता, लेकिन जैसे ही डेटा आने वाला होता है, टाइम नज़दीक होता है, उसी टाइम आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। अगर डेटा रिलीज होने के लिए सिर्फ 2 मिनट भी रह जाएंगे ना, तब भी आपको वॉलेटाइल होता हुआ दिखेगा, बिटकॉइन ऊपर नीचे होता हुआ दिखेगा। तो जो कुछ भी करना है एग्जैक्ट डेटा आने के बाद करना है, मौका मिलेगा चौका मारने का, ठीक है। अभी हम देखें ओल्ड कॉइन्स में कुछ भी यहाँ पे ज़्यादा मोमेंटम नहीं है। बीएनबी बात करें तो $269 पे चल रहा है, काफ़ी अच्छा ड्रॉप हुआ है, 4% बीएनबी के प्राइस टूट चुके हैं। और रीज़न क्या है बीएनबी के नीचे जाने का, वो डिस्कस करेंगे, बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया कि क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर इतना कुछ हो रहा है, और ये जो कुछ भी हो रहा है यही क्रिप्टो को उठने नहीं दे रहा। जब तक हम अपनी इंडस्ट्री में जो प्रॉब्लम चल रही हैं उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो वर्ल्ड वाइड तो चीज़ें जो चल रही हैं वो तो इम्पैक्ट डाल ही रही हैं, है ना। तो वर्ल्ड वाइड का ग्लोबली सॉल्यूशन कैसे निकलेगा जब तक हम अपनी इंडस्ट्री को ही सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। बैक टू बैक, है ना, हर दिन कुछ ना कुछ यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर हो रहा है, और जो कुछ भी हो रहा है नेगेटिव हो रहा है, कुछ भी पॉजिटिव क्रिप्टो को लेके हो ही नहीं रहा। तो अभी ये हाल चल रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के, 4% बीएनबी टूट चुका है, और 15 पे चल रहा है शिबा इनू, 14 पे ट्रॉन, 13 पे लाइट कॉइन। ज़्यादा कोई मोमेंटम ऑल्ट कॉइन्स के अंदर नहीं है। अगर इवनिंग में जो डेटा है वो कम आएगा तो डेफिनेटली एक जंप लगेगा बिटकॉइन में और ऑल्ट कॉइन्स में। तो सबसे पहले अगर आप ट्विटर पे आओगे ना, दो चीज़ें ट्रेंड हो रही हैं, एक तो बाइनेंस फड और दूसरा हो रहा है सैम बैंकमैन। जो सैम बैंकमैन है वो एफटीएक्स के सीईओ हैं, उनको लेके क्या अपडेट आ रहा है वो भी शेयर करेंगे। लेकिन जो ये फड नाम की चीज़ होती है ना मार्केट में, फड जिसको आप फड बोलते हो, कुछ फड अच्छे भी होते हैं जो मार्केट में चार चांद लगा देते हैं, लेकिन मोस्टली जो फड होते हैं ना वो नेगेटिव होते हैं, और इन फड के कारण भी मार्केट हिल जाता है। और वही चीज़ हो रही है बाइनेंस के फड के कारण। इस फड के कारण क्या हो रहा है, बीएनबी टोकन आप देख रहे हो कितना टूट चुका है, 4% प्राइस टूट चुके हैं। अब ये पूरा बाइनेंस का मामला है क्या, इसको अच्छे से समझना है, ठीक है, क्योंकि बाइनेंस नंबर 1 एक्सचेंज है, और बाइनेंस को लेके अगर कुछ भी होता है
तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस दिन अगर बाइनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज हिल गई, ठीक है, FTX दिवालिया हुई, मैं ये नहीं कह रहा बाइनेंस भी दिवालिया हो जाएगी, क्योंकि अगर बाइनेंस दिवालिया हुई तो क्रिप्टो मार्केट पूरा यहाँ पे जो है आप सोच नहीं सकते क्या हो सकता है। तो पूरा बैड इम्पैक्ट रहेगा बाइनेंस, अगर ऐसा कुछ बाइनेंस के साथ हुआ कभी तो, ठीक है। लेकिन फट क्या फैल रहा है बाइनेंस को लेके, सबसे पहली हम अपडेट की बात कर लेते हैं। दो चीज़ें ट्रेंड हो रही हैं, सैम बैंकमैन फ्राइड ट्रेंड हो रहे हैं, और ये क्यों ट्रेंड हो रहे हैं, क्योंकि ये अरेस्ट हो चुके हैं बहामास के अंदर, है ना। अगर आप देखो, डिसग्रेस्ड FTX फाउंडर SBF अरेस्टेड, विल ही टेस्टिफाई बिफोर US कांग्रेस। अगर आप देखो यहाँ पे जो बहामास अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने यहाँ पे जो है SBF को फाइनली अरेस्ट कर लिया है, फाइनली जो है पकड़ में आ चुके हैं SBF। ये एक सबसे बड़ी अपडेट है इस टाइम पे। सैम बैंकमैन फ्राइड जो FTX के CEO थे, अब नहीं है, जो एक्सचेंज दिवालिया हो गई नवंबर मंथ के अंदर, उनके CEO अब जो है फॉर्मर CEO अब अरेस्ट हो चुके हैं बहामास के अंदर। तो अब आ जाते हैं बाइनेंस के ऊपर। बाइनेंस नंबर 1 एक्सचेंज है, और नंबर 1 एक्सचेंज अगर किसी दिन हिल गई तो बिल्कुल जिस दिन बाइनेंस हिल गई तो उस दिन पूरा क्रिप्टो मार्केट हिल जाएगा, क्योंकि नंबर 1 एक्सचेंज है। और फट क्या फैल रहा है, प्रूफ ऑफ रिजर्व को लेके। प्रूफ ऑफ रिजर्व आप देखो, जब से FTX दिवालिया हुई, सभी एक्सचेंजेस ने क्या किया, बाइनेंस ने शुरुआत की कि उनके पास 70 से लेके $75 बिलियन का जो है रिजर्व है। मतलब क्या है, जितने उनके फंड्स हैं, मतलब उनके यूजर्स के, बाइनेंस के यूजर जितने फंड हैं उनके पास एज अ रिजर्व पड़ा है सब कुछ। लेकिन अब एक रिपोर्ट आई है, एक ऑडिट रिपोर्ट होती है ना जो प्रूफ ऑफ रिजर्व की, वो मैच नहीं हो रही है किसके साथ, बाइनेंस के प्रूफ ऑफ रिजर्व के साथ। अब मैच क्यों होनी जरूरी है, अब देखो, मान लो आपने बाइनेंस के ऊपर कोई क्रिप्टो खरीदा है, आपने बाइनेंस के ऊपर मतलब कुछ भी खरीदा है, कोई भी क्रिप्टो खरीदा है, वही क्रिप्टो एज अ प्रूफ ऑफ रिजर्व के अंदर भी होना चाहिए बाइनेंस के। अब रेशो जो है बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है, और जब तक ये मैच नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है चीज़ें ठीक नहीं है, और इसी को लेके जो है ये पूरा फट फैल रहा है कि बाइनेंस का प्रूफ ऑफ रिजर्व और ऑडिट रिपोर्ट जो आई है वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है। और अब ये जो ऑडिट रिपोर्ट है, देखो, अगर प्रूफ ऑफ रिजर्व में सारी चीज़ें ठीक हैं तो ऑडिट रिपोर्ट भी मैच होनी चाहिए, मतलब प्रूफ ऑफ रिजर्व और ये रिपोर्ट दोनों है मैचिंग मैचिंग होना चाहिए, 1:1 का जो है यहाँ पे सारी चीज़ें रहनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है बाइनेंस के साथ, और यही एक बस मौका मिल गया और फंड यहाँ पे जो है फैल रहा है। और ठीक बात है, देखो, अगर सारी चीज़ें ओके हैं तो रिपोर्ट मैच क्यों नहीं हो रही है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे फंड यही फैल रहा है, और इसी फंड को लेके ना अब लोग क्या कह रहे हैं कि बाइनेंस भी डूब सकती है, बाइनेंस से कुछ लोग विड्रॉल भी कर रहे हैं, कुछ लोग BNB टोकन का आप जो हाल देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ फंड की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो सारा मामला यही है कि जो रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट और प्रूफ ऑफ रिजर्व है, वो मैच नहीं खा रहा है इस टाइम पे बाइनेंस। तो हम आ जाते हैं बाइनेंस CZ के ऑफिशियल ट्विटर पेज के ऊपर। 14 घंटे पहले एक ट्वीट आया, उसके बाद कोई ट्वीट नहीं है बाइनेंस CZ का, और इस ट्वीट में सिर्फ दो वर्ड्स के अंदर अगर आप चीज़ें समझोगे, इग्नोर फंड कीप बिल्डिंग। देखो, फंड मार्केट के अंदर फैलते रहते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि बाइनेंस को यहाँ पे बाइनेंस को प्रॉब्लम हो जाएगी या बाइनेंस को प्रॉब्लम हो रही है। अगर रिपोर्ट मैचिंग नहीं हो रही है तो इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन बाइनेंस की तरफ से आ जाएगा, ठीक है। और इग्नोर फंड कीप बिल्डिंग ये कह रहे हैं बाइनेंस CZ, क्योंकि फंड फैलाना बहुत ईजी है मार्केट के अंदर। फंड फैलाओ और मार्केट को डाउन करो, मतलब इस तरह की चीज़ें बहुत होती हैं। और आपको पता है आज CPI डेटा भी आने वाला है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, जितना मर्जी बाइनेंस को लेके फंड आ जाए, ठीक है, रिपोर्ट मैचिंग नहीं हो रही है, लेकिन अगर जिस दिन बाइनेंस हिल गई, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा बाइनेंस नंबर 1 एक्सचेंज है, जिस दिन अगर बाइनेंस हिल गई तो उस दिन पूरा क्रिप्टो मार्केट हिल जाएगा, क्योंकि नंबर 1 एक्सचेंज, आप खुद इमेजिन कर सकते हो जब FTX दिवालिया हुई तो क्या हो गया मार्केट का। तो नंबर 1 एक्सचेंज जो पूरा एक तरह से लीडर है मार्केट का, है ना, जो इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा है एडॉप्शन को लेके, तो फंड फैल रहा है, लोग बात कर रहे हैं बाइनेंस के बारे में, और इसी का इम्पैक्ट पड़ रहा है BNB पे। तो बाइनेंस के अगर हम ऑफिशियल ट्विटर पेज पे आए, यहाँ भी कोई ट्वीट आपको नहीं मिलेगा इस फंड को लेके, ज़्यादा कुछ यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, ना तो बाइनेंस CZ
ना ही बाइनेंस की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो एक अपडेट है जो काफ़ी अच्छी है न्यू यूज़र्स के लिए, जो न्यू यूज़र बाइनेंस के साथ जुड़ रहे हैं, जुड़ना चाहते हैं, न्यू यूज़र वो साइन अप टू बाइनेंस और यूजिंग रेफरल कोड रोनाल्डो आर एलिजिबल टू रिसीव फ्री CR7 मिस्ट्री बॉक्स। मतलब एक जो NFT है, फ्री आपको जो है NFT मिलेंगे। अगर आप नए यूज़र हो, आपने बाइनेंस को अभी तक यूज़ नहीं किया, बाइनेंस को ज्वाइन करना चाहते हो, तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। रोनाल्डो का CR7 जो मिस्ट्री NFT है वो आपको फ्री में मिलेगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर अबाउट मिस्ट्री बॉक्सेस, हैव अ स्वाइप। तो बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, आप बाइनेंस को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और आपको जो है फ्री NFT मिल सकता है रोनाल्डो का CR7। आपको पता है एक तरफ बाइनेंस फंड चल रहा है और ये बैक टू बैक जो इंडस्ट्री के अंदर चीज़ें हो रही हैं, मार्केट की बैंड बजा के रखी हुई है इन सब ने, है ना। कभी बाइनेंस फंड आ जाता है, कभी यहाँ पे FTX कोलैप्स हो जाता है। मतलब अपनी इंडस्ट्री की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं हम। तो वर्ल्ड वाइड जो ग्लोबली इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको तो वैसे भी हम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन जो अंदरूनी चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री के अंदर चल रहा है उसको भी सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है क्रिप्टो मार्केट के लिए, है ना। क्योंकि बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे लोग मार्केट से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है क्रिप्टो फ्यूचर है। और अगर फ्यूचर है, ठीक है, प्रॉब्लम्स आती है, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं आती, प्रॉब्लम्स आती हैं और वो सॉल्व भी हो जाती हैं। लेकिन बैक टू बैक इतने फंड जो कि बियर मार्केट के अंदर इस साल हमको देखने को मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, है ना। मतलब एक एक किस्सा ख़त्म होता है, एक ड्रामा ख़त्म होता है, तो दूसरा ड्रामा यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है मार्केट के अंदर। तो नेक्स्ट जो अपडेट आ रही है वो आ रही है आर्थर हाइस, जो बिटमैक्स के को फाउंडर, और इन्होंने क्या कहा है कि बिटकॉइन हैज़ बॉटम। मतलब बिटकॉइन का जो बॉटम है ना वो यहाँ पे इनकी नज़र में लग चुका है। और यहाँ पे क्योंकि आर्थर हाइस ने भी पूरी तैयारी कर रखी है बिटकॉइन को ख़रीदने की, अगर थोड़ा और नीचे ड्रॉप होगा तो डेफिनेटली आर्थर हाइस भी एंट्री लेने वाले हैं। और जहाँ तक बॉटम की बातें हो रही हैं, अगर ऐसे ही फंड चलते रहे, ऐसी नेगेटिविटी इंडस्ट्री में ही चलती रही, तो मार्केट और भी नीचे फॉल हो सकती है। और जैसा कि मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, माहौल कैसा बनेगा, माहौल ऐसे ही बनता है मार्केट को गिराने का। नेक्स्ट अपडेट आ रही है 13% ऑफ अमेरिकन हैव नाउ हेल्ड क्रिप्टो, JP मॉर्गन रिसर्च। JP मॉर्गन की एक रिपोर्ट बता रही है इज बेस्ड ऑन अ स्टडी ऑफ कैश ट्रांसफर फ्रॉम बैंक टू क्रिप्टो अकाउंट फॉर ओवर 5 मिलियन कस्टमर। 13% अमेरिकन, अराउंड 13% ऑफ अमेरिकन पॉपुलेशन ऐसी है जिनके पास अगर आप देखो ये जो 13% नंबर है, सबसे पहले 43 मिलियन पीपल हैं, 43, तो बिल्कुल 43 मिलियन पीपल, जो 13% पॉपुलेशन है, हैव हेल्ड क्रिप्टो करेंसी एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ। तो मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर है, 13% लोगों के पास वहाँ पे जो है क्रिप्टो करेंसी है। लास्ट एंड फाइनल अपडेट की बात करें तो वो है शिबा इनू को लेके। शिब टोकन इज बैक ऑन टॉप 10 परचेज टोकन अमंग 500 बिगेस्ट इथीरियम वेल इन द लास्ट 24 आवर। पिछले 24 घंटे के अंदर इथीरियम वेल्स जो है टूट चुकी हैं शिबा इनू के ऊपर। 500 इथीरियम वेल्स ने जो है यहाँ पे शिबा इनू को खरीद लिया पिछले 24 घंटे के अंदर। तो ये कुछ हाल चल रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के, और CPI डेटा आज आने वाला है, ठीक है। और एक तरफ बाइनेंस का फंड चल रहा है, तो मुझे लगता है CPI डेटा जो है भारी पड़ जाएगा इस फंड के ऊपर। और देखते हैं क्या CPI डेटा आता है, जो भी आएगा टेलीग्राम पे आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन जरूर कर लेना। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, कोई क्वेश्चन कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं हमेशा अपनी रिसर्च ज़रूर करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।